मूवी की शुरुआत में हम एक मैजिशियन को देखते हैं। उसका नाम डैनियल है और वो कार्ड से अपना मैजिक दिखा रहा होता है। यहाँ सीन कट होता है और हम मेरिट को देखते हैं जो हिप्नोटाइजिंग का मास्टर है। इसका मतलब है कि वो किसी को भी अपने काम के लिए हिप्नोटाइज कर सकता है। इसके बाद जैक की एंट्री होती है। वो नाव पर लोगों को मैजिक दिखा रहा होता है। अंत में हम हेनली को देखते हैं और वो लॉस एंजलिस में अपना मैजिक परफॉर्म कर रही होती है। यहाँ एक मिस्टीरियस आदमी उन सभी पर नजर रख रहा होता है। ये एक मिस्ट्री है और हमें इसका पता मूवी के अंत में चलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि इन चारों को टैरोट कार्ड्स मिलते हैं। उन कार्ड्स पर एक आई सिंबल होता है। उन कार्ड्स पर एक एड्रेस और एक डेट भी मेंशन होती है। इसका मतलब ये एक इनविटेशन था। वे एक बिल्डिंग तक पहुंचते हैं और उसका एड्रेस कार्ड पर लिखा होता है। वहां पहुंचने पर उन्हें बिल्डिंग लॉक्ड मिलती है। तब जैक उस बिल्डिंग का लॉक तोड़ देता है। जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें एक रोज और पानी का एक जग मिलता है। जैसे ही वे रोज को पानी में डालते हैं, फूल से स्मोक निकलने लगती है। इसके साथ ही एक प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है। उस पर शो का डिजाइन और डिटेल्स होती है। इसका मतलब अब उन्हें साथ मिलकर काम करना है। यहाँ ये सब खत्म हो जाता है। फिर मूवी में हम उन्हें 1 साल बाद वेगस में साथ काम करते हुए देखते हैं। वहां हम 2 नए कैरेक्टर्स भी देखते हैं, आर्थर और थैडियस। आर्थर इस शो का स्पॉन्सर है और एक बड़ा बिजनेसमैन भी है। थैडियस मैजिशियंस के मैजिक को एक्सपोज करने का काम करता है। वो लोगों को उनके ट्रिक्स का रहस्य बताता है। वो इस शो की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि वो उन्हें पब्लिक में एक्सपोज कर सके। मैजिशियन शो में कई ट्रिक्स दिखाते हैं। उनकी आखिरी ट्रिक एक बैंक रॉबरी होती है। वे ऑडियंस में से एक आदमी को चुनते हैं, उससे बैंक डिटेल्स लेते हैं और उसे स्टेज पर बुलाते हैं। डैनियल उस आदमी को एक कार्ड देता है। वो उससे कहता है कि वो उस कार्ड पर साइन करे और उसे शो के टिकट के साथ अपनी पॉकेट में रखे। वे उस आदमी को अपने मैजिक से उसके बैंक भेजने वाले होते हैं। इसलिए मेरिट और जैक उसे एक हेलमेट पहनाते हैं। इससे वो शो से कनेक्टेड रहेगा। हेनली अपने मैजिक से स्टेज पर एक टेलीपोर्टेशन मशीन लाती है। अब वे उस आदमी को पेरिस के बैंक में भेज देते हैं। वो आदमी सच में स्टेज से गायब हो जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो आदमी शो की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देता है। वो बैंक के लॉकर में होता है जहां बहुत सारा पैसा होता है। डैनियल के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वो साइन कार्ड और शो का टिकट पैसों पर रख देता है। फिर वो अपने हेलमेट से एक बटन दबाता है। पैसा वेंटिलेशन पाइप्स में चला जाता है और वहां पहुंचता है जहां शो चल रहा होता है। पूरा हॉल पैसों से भर जाता है। जब लोग पैसे चेक करते हैं तो वो असली होता है। दूसरी तरफ जब बैंक खुलता है तो वहां पैसा नहीं मिलता, लेकिन वहां साइंड कार्ड और शो का टिकट मिलता है। इस रॉबरी की वजह से वे फेमस हो जाते हैं। पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। एक FBI एजेंट डिलन इस रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन करता है। वो अपने साथी के साथ उस आदमी से पूछताछ करता है जिसे मैजिशियंस ने इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उस आदमी को शो के दौरान हिप्नोटाइज किया गया था और वो अभी भी हिप्नोटाइज होता है। इसके बाद वे हॉर्समैन की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन हॉर्समैन उन्हें बेवकूफ बनाकर निकल जाते हैं। इस तरह पुलिस को उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता और उन्हें छोड़ दिया जाता है। डिलन किसी भी कीमत पर इस केस को सॉल्व करना चाहता है। उसे पता चलता है कि थैडियस भी इस शो में था, इसलिए वो उससे मदद लेने जाता है। उनकी बातचीत में हमें लायनल श्राइक के बारे में पता चलता है। वो एक महान मैजिशियन था और थैडियस ने उसे एक्सपोज करके उसका करियर खत्म कर दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और नए ट्रिक्स बनाना शुरू किया। एक दिन ट्रिक परफॉर्म करते समय उसकी मौत हो जाती है। यहाँ उनसे पूछा जाता है कि क्या वो खुद को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार मानता है। वह कहता है नहीं, उसकी मौत उसकी खुद की ट्रिक की वजह से हुई। इसके बाद थैडियस उन्हें बताता है कि हॉर्समैन ने बैंक ऐसे लूटा। वो कहता है कि उन्होंने पहले ही उस आदमी को हिप्नोटाइज कर लिया था जिससे उन्होंने बैंक डिटेल्स ली थी। स्टेज के नीचे बैंक की कॉपी बनाई गई थी। इसका मतलब वो आदमी पेरिस नहीं गया था, बस स्टेज के नीचे गया था। जो पैसा बैग से गायब हुआ, थैडियस कहता है कि शायद वो ट्रांसफर के दौरान चोरी हुआ और उसकी जगह डुप्लीकेट मनी रख दिया गया। साइंड कार्ड और टिकट भी वही रखे गए। वो डुप्लीकेट मनी फायर पेपर से बना था जो आसानी से जल जाता है और गायब हो जाता है। इसके बाद हम हॉर्समैन को
एक नए शो में देखते हैं। इस शो में डिलन और थैडियस भी आते हैं। वे अपने आखिरी ट्रिक के लिए बिजनेसमैन आर्थर को बुलाते हैं। डैनियल ऑडियंस से कहता है कि वे अपने बैंक बैलेंस चेक करें। फिर हेनली एक बड़ा चेक लाती है जिसमें आर्थर के प्राइवेट अकाउंट का अमाउंट लिखा होता है, लगभग $140 मिलियन। मेरिट फिर लोगों से बैलेंस चेक करने को कहता है। हैरानी की बात है कि लोगों के बैलेंसेस बढ़ रहे होते हैं और आर्थर का बैलेंस कम हो रहा होता है। इस तरह सारा पैसा लोगों में बंट जाता है और आर्थर का बैलेंस 0 हो जाता है। हॉर्समैन बताते हैं कि ये लोग वो हैं जिन्हें नेचुरल डिजास्टर में नुकसान हुआ था और इंश्योरेंस कंपनी जो आर्थर की थी ने उन्हें पैसा नहीं दिया था, इसलिए ये पैसा उन्हें दिया गया। ये बताकर हॉर्समैन गायब हो जाते हैं। डिलन उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वे भाग जाते हैं। अगले दिन डिलन की साथी उसे आई कम्युनिटी के बारे में बताती है। वे अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों को देते हैं और बुरे कामों को रोकते हैं। हर 100 साल में 2-3 मैजिशियन इस कम्युनिटी में शामिल होते हैं। वो कहती है कि शायद हॉर्समैन भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। डिलन सोचते हुए कहता है कि शायद कोई 5वां आदमी भी है जो उनकी मदद कर रहा है। इसके बाद डिलन का फोन बदल जाता है और डैनियल उसका फोन ले लेता है। सारे कॉल्स ट्रेस हो जाते हैं और डिलन को उनका एड्रेस मिल जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले हॉर्समैन सब एविडेंस हटा देते हैं। जैक कुछ पेपर्स जला रहा होता है। डिलन आता है, बाकी 3 भाग जाते हैं और जैक वही रह जाता है। दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन जैक पेपर्स लेकर भाग जाता है। FBI उसकी कार का पीछा करती है। अचानक एक्सीडेंट होता है और जैक मर जाता है। डिलन डॉक्यूमेंट्स लेता है और कार ब्लास्ट हो जाती है। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि अब वे एक करप्ट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर को लूटेंगे। FBI वहां पहुंचती है लेकिन घर खाली मिलता है। बाद में पता चलता है कि यह भी एक ट्रिक थी और डिलन के बॉस को हिप्नोटाइज किया गया था। फिर वे एक ट्रक ढूंढते हैं जिसमें लॉकर होता है, लेकिन उसमें बलून्स निकलते हैं। फिर हॉर्समैन यूट्यूब पर अपने आखिरी शो की घोषणा करते हैं। FBI वहां पहुंचती है। मैजिशियन प्रोजेक्टर से शो करते हैं। वे पकड़ में नहीं आते क्योंकि वे सिर्फ प्रोजेक्शंस होते हैं। फिर पैसे उड़ते हैं, लेकिन वहां भी नकली निकलते हैं। असली पैसा कहाँ है ये मिस्ट्री बन जाता है। मीनवाइल थैडियस की कार से पैसा निकलता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। डिलन सोचता है कि वही 5वां आदमी है। जेल में थैडियस बताता है कि जैक मरा नहीं है और ये सब एक इल्यूजन था। वहां मिरर ट्रिक और लॉकर का राज भी बताता है। डिलन को सब समझ आ जाता है। आखिर में रिवील होता है कि डिलन ही 5वां हॉर्समैन है और लायनल शाइक का बेटा है। उसने अपने पिता की मौत का बदला लिया। शुरुआत में जो मिस्टीरियस आदमी दिखा था वह डिलन ही था। अंत में चारों हॉर्समैन लॉस एंजलिस जाते हैं और वहां लायनल श्राइक का ट्री देखते हैं जिस पर आई सिंबल होता है। वहां डिलन उनसे मिलता है और उन्हें आई कम्युनिटी में वेलकम करता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।